हिमाचल प्रदेश पुलिस व पर्यटन निगम संयुक्त तत्वाधान में 25 जून को हाफ मैराथन करवाने जा रहा है। मैराथन की थीम रन फॉर ड्रग फ्री एंड ग्रीन हिमाचल है। मैराथन को राज्यपाल रवाना करेंगे। हाफ मैराथन 21.5 किलोमीटर, मिनी मैराथन 10 किलोमीटर, ड्रीम रन 3 किलोमीटर जीतने वालों को 7 लाख का प्राइज दिया जाएगा। एडीजी सतवंत अटवाल ने बताया कि पुलिस विभाग ने नशे के खिलाफ प्रभाव अभियान शुरू किया है, जिसके तहत यह मैराथन करवाई जाएगी। इसके बाद पंचायत स्तर पर भी पुलिस पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाएगी। वहीं पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष RS बाली ने कहा कि ड्रग आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे आज नशे की ओर न जाएं, इसके लिए पुलिस विभाग प्रभाव अभियान चला रही है। टूरिज्म भी इससे जुड़ेगा। टूरिज्म के होटलों में पैम्पलेट व अन्य माध्यमों से पर्यटकों को जागरूक करेगा। नशा सुधार गृह से आने के बाद पर्यटन निगम के होटलों में उनको नौकरी देने का भी काम करेगा। देखिए, ये जो हाफ मैराथन है ये वर्ल्ड ओवर 26 जून को मार्क किया जाता है एज अ ड्राइव अगेंस्ट इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो चूंकि 26 जून को मंडे पड़ रहा था और हम लोग ने सोचा कि बच्चे स्कूलों से नहीं हटाने चाहिए, थोड़ा ट्रैफिक का भी इशू आता है, लोग ऑफिस जाते हैं, तो एक दिन पहले संडे है तो हमने ये सोचा कि संडे को इसको कर लिया जाए ताकि सबको सहूलियत रहे। तो ये संडे को 25 जून को रिज से फ्लैग ऑफ होगा। इसमें 3 रन हैं, एक हाफ मैराथन जो 21.5 किलोमीटर का है, एक ड्रीम रन है जो छोटा है और एक 10 किलोमीटर्स का रन है। तो जो छोटा वाला रन है उसमें बुजुर्ग भी आते हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी आते हैं और बहुत सारे स्कूलों के कॉलेजेस के बच्चे भी आते हैं। जो हाफ मैराथन है उसमें प्रोफेशनल्स भी आते हैं, पैरामिलिट्री के जवान भी इसमें भाग लेते हैं। इसमें करीब 7 लाख के प्राइजेस हैं और उसके साथ साथ हम लोग एक एग्जीबिशन पुट अप करेंगे जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का अभी तक का कमिटमेंट रहा है और एफर्ट्स रहे हैं डिमांड और सप्लाई साइड दोनों पे वार करने के। मैडम, इस मुहिम को लेकर गांव ग्रामीण स्तरों पे क्या करेंगे और दूसरा क्या पॉलिटिकल प्रेशर? जी, ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ये पॉलिटिकल गाइडेंस, मैं कहूँगी सीएम साहब की गाइडेंस के अंडर ही ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा। और प्रेशर आज जैसा मैंने पहले भी कहा मुझ पे तो कभी नहीं आया। और गांव का जो आप कह रहे हैं, तो जुलाई के महीने में हम एक स्पेशल ग्राम सभा करके सभी पंचायतों से ऑनलाइन जुड़ेंगे और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो पास वाले हैं जिनको हम ला सकें यहाँ पे, उनको ऑफलाइन जुड़ के एक अवेयरनेस कैंप करेंगे और उसके बाद गांव-गांव में अवेयरनेस कैंप्स, डी एडिक्शन कैंप्स और स्किल डेवलपमेंट कैंप्स आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कोलैबोरेट करके कराए जाएंगे। मैं ये कहूँगी कि देखिए, कंपटीशन में हमारे 10,600 से ऊपर बच्चों ने भाग लिया। जो हमने ऑनलाइन PTM किया उसमें 16,000 बच्चे ऑनलाइन, बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स ऑनलाइन, और करीब 100 बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स ऑफलाइन हमसे जुड़े। और ये जो बच्चों के सुझाव आ रहे हैं और पेरेंट्स और टीचर्स के भी सुझाव आए, वो हमने एजुकेशन मिनिस्टर को दिए। एजुकेशन मिनिस्टर वाज काइंड इनफ कि उन्होंने उसमें पॉलिसी इंटरवेंशन करके उन सबको इम्प्लीमेंट करवाया। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सक्सेस रहा। उसके अलावा मैंने ये देखा कि पिछले कुछ दिनों में जब से हम बच्चों से और पेरेंट्स टीचर्स से जुड़े, उसके बाद जो हमारी ड्रग फ्री हिमाचल ऐप है उस पर बहुत इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई। बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को कहीं ना कहीं ये डाउट रहता था कि कहीं हमारे बारे में किसी को बता तो नहीं जाएगा। तो हमने ये उनको बार बार क्लियर किया कि उनकी आइडेंटिटी एकदम सेफ और एनोनिमस रखी जाएगी। तो इसके बाद हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आनी शुरू हुई है और आप देखेंगे आगे आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा उस इन्फॉर्मेशन पे काम भी करेंगे। देखिए, प्रभाव वाइप आउट जो एक संकल्प है उसके ऊपर हमने आज विस्तृत तौर पे चर्चा की और पार्टनरशिप टूरिज्म का पुलिस महकमे के साथ पूरी तरह से ड्रग्स को रोकने के लिए, ड्रग्स को वाइप आउट करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो परिवार है जो आज जूझ रहा है इतनी बड़ी समस्या से, उस समस्या में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई में
कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी रखने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट आगे आया है। और मेरा ये पर्सनल तौर पे मानना है कि सोसाइटी में अगर आप एक भी इंसान को बचा पाए तो आपने जिंदगी में अपना काम, जो आप इस दुनिया में आए हो, आपने अपना काम कर दिया। अगर आप एक जिंदगी भी बचा के इस दुनिया से जाओ तो आपने अपनी जिंदगी में जिंदा रहते हुए एक काम कर दिया। मेरा ऐसा मानना है और मुझे ये लगता है कि इस ऐसे संकल्प के साथ और ऐसी सोच के साथ और ऐसे मिशन के साथ जुड़ के काम करना और पूरी तरह से पूरे प्रदेश में काम करना, हजारों एम्प्लॉयज के साथ काम करना, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए सबसे पहले टूरिज्म आगे आया कि हमें इस संकल्प के साथ काम करना है। जितने मर्जी पैसे लगे और जो मर्जी खर्चा आए, टूरिज्म उसमें भागीदारी देगा और आगे बढ़ के काम करेगा। रिहैब के लिए आपने कहा कि जो रिहैब का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमने ये कहा कि देखिए जब एक बच्चा सही हो जाता है और उसका मानसिक तौर से वो बेहतर हो जाता है तो वो जो उसके पास एक स्टिग्मा रहता है कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ और मैं ड्रग एडिक्ट हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे रखा गया है, उस स्टिग्मा से वो अपने मन से अपने आप बाहर निकले। इसलिए ये एक बहुत बेहतरीन सोच है मेरे हिसाब से कि टूरिज्म डिपार्टमेंट आगे बढ़ के उन बच्चों के लिए कोई ना कोई जो बच्चे जिसको क्लियरेंस पुलिस डिपार्टमेंट देगा कि आप इसको रखिए, ये बिल्कुल ठीक है और अब ये होटल में बाकी गेस्ट के साथ रह सकता है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट उसके साथ रिहैब के ऊपर काम करेगा। क्या उसको रोजगार से भी जोड़ा जाएगा? रोजगार के लिए बात की हमने कि स्किल के अंदर कहीं ना कहीं जहां पे बच्चे जो हैं जो रिहैब से निकल जाएं और ठीक हो जाएं, उनको हम फ्री ट्रेनिंग करा सकते हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर उन बच्चों को फ्री ट्रेनिंग कराएगा। पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो हमें बताएगा कि ये बच्चे अब उससे ठीक हो गए हैं और अब इनको फ्री ट्रेनिंग करा दी जाए, हम उनको फ्री ट्रेनिंग कराएंगे। आप थोड़े से सवाल। हाँ जी सर। इस मुहिम के पीछे टूरिज्म को जोड़ना क्या मकसद है? देखिए सबसे पहला मकसद इसके पीछे ये है कि जब एक टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आता है तो उसको पहली चीज जो चाहिए वो सेफ्टी है। और मुझे लगता है दो चीजों के लिए एक टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आता है, एक उसको सेफ्टी चाहिए, या कहीं पे भी दुनिया में अगर हम भी बाहर घूमने जाते हैं तो दो चीजें देखते हैं सबसे पहले, सेफ्टी और एनवायरनमेंट। मतलब वहां जगह कैसी है, सुंदर है, पीसफुल है। तो ये प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमें सबसे खूबसूरत राज्य दिया है। सिर्फ एक चीज है वो है सेफ्टी, और सेफ्टी लॉ एंड ऑर्डर से आती है। और वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ड्रग्स जो है अगर कम होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा। इसलिए टूरिज्म इसके साथ जुड़ा है कि अगर हम सेफ माहौल बनाएंगे तो टूरिस्ट ज्यादा आएगा और ज्यादा काम कर पाएगा, ज्यादा यहाँ पे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।